अच्छा, फिजिक्स की दुनिया में जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो उसे बयान करने के दो बड़े बुनियादी तरीके होते हैं। एक तरीका है जो सिर्फ ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, जबकि दूसरा तरीका मिकदार के साथ साथ ये भी बताता है कि किस तरफ है। आज हम इन्हीं दो अहम तस्वरात यानी स्केलर्स और वेक्टर्स की गहराई में जाएंगे। जरा एक सिचुएशन इमेजिन करें। आपको कोई बताए कि भाई एक खजाना है जो यहां से ठीक 1 किलोमीटर दूर दफन है। अब सवाल यह है, जाएंगे किस तरफ? आगे, पीछे, दाएं या बाएं? जाहिर है सिर्फ ये बता देना कि फासला कितना है बिल्कुल भी काफी नहीं है। सिमत का पता होना भी उतना ही जरूरी है। तो देखा, बस यही तो फिजिक्स का सारा खेल है। किसी भी चीज की मतलब उसकी हालत हो या उसकी हरकत, उसे पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता कि कितना, बल्कि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरफ। तो चलें अब बाकायदा तौर पर उन दो चीज़ों से मिलते हैं जो सिमत के इस मसले को हल करती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है, पहले उसे समझते हैं। देखें, स्केलर हमें सिर्फ बताता है कितना, बस। जैसे किसी चीज का वजन कितना है, टाइम क्या हुआ है, या आज दर्जा हरारत कितना है। इसके बिल्कुल उलट, वेक्टर हमें कितना तो बताता ही है, साथ में यह भी बताता है कि किस तरफ। जैसे किसी चीज पर लगने वाली कुव्वत या उसकी हरकत की सिमत। तो स्केलर की तारीफ फिर बहुत सीधी सी बनती है। ये बस एक नंबर है और उसके साथ उसका यूनिट। जैसे 5 किलोग्राम चीनी या 10 सेकंड का वक्त। बात यहीं पर खत्म हो गई, मुकम्मल हो गई। इसमें सिमत का कोई काम ही नहीं है। और एक और मजे की बात यह कि स्केलर्स के साथ हिसाब किताब करना ना बहुत ही आसान है। आप उन्हें बिल्कुल ऐसे ही जमा या माइनस कर सकते हैं जैसे आम नंबरों को करते हैं। 5 मीटर और 3 मीटर को मिलाएंगे तो जवाब हमेशा 8 मीटर ही आएगा। सीधा साधा हिसाब है। अच्छा जी, अब आते हैं वेक्टर्स पर, और यहां कहानी में एक नया बहुत अहम मोड़ आता है। वेक्टर को पूरी तरह समझाने के लिए उसकी मिकदार के साथ साथ उसकी सिमत बताना लाजमी है। इस फर्क को समझने के लिए ना, ये कार वाली मिसाल सबसे बेहतरीन है। अगर हम ये कहें कि एक गाड़ी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ये हुई उसकी स्पीड, यानी एक स्केलर मिकदार। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि गाड़ी 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल की तरफ जा रही है, तो अब ये उसकी वेलोसिटी बन गई, जो कि एक वेक्टर है। देखा, सिर्फ एक सिमत बताने से पूरी बात का मतलब ही बदल गया। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि वेक्टर्स हैं क्या। लेकिन सवाल यह है कि इन्हें कागज पर कैसे दिखाएं, मतलब इसकी कोई तस्वीर कैसे बनाएं। चलें देखते हैं कि ये कैसे होता है। किसी भी वेक्टर को ना ग्राफ पर एक तीर के निशान से दिखाया जाता है। अब इस तीर में दो चीजें हैं, एक तो उसकी लंबाई जो वेक्टर की मिकदार यानी कितना को जाहिर करती है, और दूसरा इस तीर का रुख जो उसकी सिमत यानी किस तरफ को बताता है। कितना सादा लेकिन कितना जबरदस्त तरीका है ना? अच्छा, एक वेक्टर को बिल्कुल ठीक ठीक बनाने के ये 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप 2 महवर बनाते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। फिर आप एक पैमाना सेट करते हैं, जैसे कि मान लें कि 1 सेंटीमीटर 100 न्यूटन के बराबर है। उसके बाद सही जाविये पर मतलूबा लंबाई की एक लकीर खींचते हैं और आखिर में उस लकीर के सिरे पर एक तीर का निशान लगा देते हैं ताकि सिमत का पता चले। बस हो गया, एक घर मरुई चीज को हमने एक ठोस शक्ल दे दी। चले ठीक है, एक वेक्टर बनाना तो आ गया, लेकिन क्या हो अगर एक ही चीज पर एक से ज्यादा कुव्वतें लग रही हों या एक से ज्यादा वेलोसिटीज हों? हम उन सबको इकट्ठा कैसे करेंगे, उन्हें जोड़ेंगे कैसे? तो जब हम कई वेक्टर्स को आपस में जमा करते हैं ना, तो जो हमें एक सिंगल जवाब मिलता है, यानी वो एक वेक्टर जो उन सबका मिला जुला असर रखता है, उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कई अलग अलग कुव्वतों को एक ही बराबर की कुव्वत से बदल सकते हैं। अच्छा, फर्ज करें हमारे पास ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, एक है v1 और दूसरा v2। फिलहाल ये अलग अलग हैं। हमारा काम यह है कि इन दोनों को मिलाकर उनका रिजल्टेंट वेक्टर यानी उनका मजमूई असर मालूम करें। तो इस काम के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हेड टू टेल रूल कहते हैं। और ये उसूल बहुत ही आसान है। आप बस पहले वेक्टर के हेड यानी तीर वाले सिरे पर दूसरे वेक्टर की टेल यानी उसके शुरू वाले हिस्से को रख देते हैं, और अगर मजीद वेक्टर्स हों तो इसी तरह एक जंजीर बनाते चले जाते हैं। और जब आप सारे वेक्टर्स को इस तरह हेड टू टेल जोड़ लेते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर बनाना तो सबसे आसान काम है। आपने बस पहले वाले वेक्टर की दुम से लेकर सबसे आखिरी वेक्टर के सर तक एक सीधी लकीर खींच देनी है, और ये जो नई लकीर बनी है ना, यही है आपका रिजल्टेंट वेक्टर यानी आपका जवाब। अब ये सारी बातें सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं है। सच तो ये है कि वेक्टर्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह, हर कोने में मौजूद हैं, भले हमें इसका एहसास हो या ना हो।
सोचें ज़रा, हवाई जहाज़ की परवाज़ से लेकर हमारे फ़ोन में जो जीपीएस है, वो क्या करता है? वो मुख्तलिफ रास्तों के वेक्टर्स को जमा करके ही तो हमें सबसे छोटा रास्ता बताता है। या फिर इंजीनियर्स जब पुल बनाते हैं तो उन पर लगने वाली तमाम कुव्वतों का हिसाब वेक्टर्स से ही लगाते हैं। यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में जो किरदार इधर उधर भागते हैं, उनकी हरकत भी वेक्टर्स की ही मरहून मिन्नत है। सच पूछें तो ये हमारी पूरी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद हैं। तो अगली बार जब आप गूगल मैप्स पर रास्ता देखें, कोई वीडियो गेम खेलें या किसी ऊंची इमारत को हैरत से देखें, तो एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिएगा कि कितने ही अनदेखे गैर मरी वेक्टर्स हैं जो ठीक उसी लम्हे हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं, उसे शक्ल दे रहे हैं। ये सिर्फ नंबर और तीर के निशान नहीं हैं, ये वो जुबान है जिसमें ये कायनात हमसे बात करती है।